जय हिंद साथियों, आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 के तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर लेके जा रहा हूं। साथियों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने का तरीका याद रखना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो क्वेश्चन को हल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को करते रहेंगे, पीछे से क्वेश्चन को भूलते भी रहेंगे। तो साथियों देखिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही चलूंगा आपको लेकर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपये है। उसी धन पर प्रतिवर्ष 12% की दर से 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब कि 7% प्रतिवर्ष जो है की दर से 5 वर्ष जो है का सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपये है, और यहाँ पर 12% 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो मुझे 12% 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कोई राशि है, ठीक, माना कोई राशि है, माना हम राशि को मान लेते हैं यक्स, ठीक, राशि को यक्स मान लेते हैं, और ये जो है इसका जो है दिया है 7% दिया है, और कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 7% 5 वर्ष में, और यहाँ पर क्या दिया है 12% 7 वर्ष में। 12% जो है वो है 7 वर्ष में। तो हमको क्या मिलता है सूत्र के हिसाब से कि जब हम दर और वर्ष का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको ब्याज मिलती है। क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। तो 7 पचे 35 हो गया, और 12 सत्ते 84, इसका ब्याज 35 आ गया और इसका ब्याज आ गया 84 हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन के हिसाब से जो है 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष का जो है सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपये है। तो 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 700 रुपये है। तो इनके हिसाब से ब्याज है 700 रुपये और हमारे हिसाब से ब्याज का अंतर है 35 रुपये, ठीक। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अब मुझे 12% 7 वर्ष का ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका है 84, ठीक। अब 35 दूना 70, 35 दूना 70, 20 आ गया, 20 इंटू 84, 840 आ गया 1680। अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले क्या है। एक धनराशि पर 16% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज, उसी धनराशि पर 16% की दर से 5 साल के ब्याज का अंतर 640 रुपये होगा। तो मूलधन क्या होगा। तो जो मूलधन होगा साथियों, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक धनराशि, माना कोई धनराशि है यक्स मान लिया, उस पर 16% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज, इसी धनराशि पर जो है, इसी धनराशि पर 16% 5 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर कितना दिया है, 640 रुपये। ये ब्याज का अंतर है। तो 16 तियां 48, ये हमारा ब्याज 48 निकल के आ गया, और ये हमारा ब्याज कितना निकल के आ गया, 16 पंचे 80। अब हमको इसका दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर जब करेंगे, 80 को 48, इस 80 में 48 को माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ गया 32। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू ब्याज है, साधारण ब्याज, और हमारा जो है निकल के आ रहा है 32 हमारे हिसाब से ब्याज में अंतर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है। 32 दूना 64, 20 इंटू 100 बराबर 2000। अब इसको एक और नियम से कर सकते हैं। अब हमको ज्ञात है कि जब दर और वर्ष का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ब्याज निकल के आती है, ठीक है।
अब मुझे क्या दिया है कि एक धनराशि है 16% की दर से 3 वर्ष, 16% है और 3 वर्ष है इसका, तो 16 तियाँ 48 आ गया। और इसका जो है 16% उसी धन पर जो है 16% 5 वर्ष के लिए 16% इंटू 5, 16 पंचे 80। अब इसका माइनस को जब करेंगे 80 को 48, 80 में 48 को माइनस करेंगे तो 32 आ गया। और उनके हिसाब से ब्याज दिया है 640 और हमारे हिसाब से ब्याज निकल के आ रहा है 32 ब्याज में अंतर। और मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 32 दूना 64, 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 बराबर 2000। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। इसमें भी मुझे मूलधन ज्ञात करना है। तो किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5%, कोई भी पूंजी है इसमें 4 वर्ष के लिए जो है 2.5%, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक, साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर जो है उतने ही समय, मतलब जितना समय उसमें था, 4 वर्ष उसमें था, 4 वर्ष इसमें भी हो जाएगा, उतने ही समय के लिए 3% यहाँ लिख देंगे। वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो 25 चौका 100 हो गया, लेकिन दशमलव लगा है, दशमलव तो 1.0 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 3 चौक 12, तो यहाँ अंतर आ गया 2 का। और उनके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 60 रुपये है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 2 आ रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन होता है हमेशा 100%, तो यहाँ 30 आ गया, 30 इंटू 100, 30 इंटू 100 बराबर 3000 निकल के आ गया, 3000। अब दूसरे टाइप से जब करेंगे तो दूसरा टाइप पहले बताया अगले टाइम में कि जो होता है दर और समय का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ब्याज होता है, ठीक। तो क्या दिया है कि 4 वर्ष में 2.5%, 4 वर्ष में जो है 2.5% है, तो 4 दूनी 8 और 4 का आधा 2 ऐसे भी कर सकते हैं, 10 निकल के आ गया। और यहाँ पर उसी क्या दिया है, उतने ही समय में, तो जितना समय उसमें था उतना समय इसमें भी रहेगा, तो 4 वर्ष उसमें था, 4 वर्ष इसमें भी रहेगा। 3% दिया है वार्षिक ब्याज, 3 4 तियाई 12, 12 में से 10 गए 2 आ गया, तो उनके हिसाब से ब्याज में अंतर जो है 60 है, हमारे हिसाब से 2 आ रहा है। तो मूलधन ज्ञात करना है पूंजी, तो 100% 30 आ गया, 30 इंटू 100, 30 इंटू 100 बराबर 3000 निकल के आ गया। तो मेरा कहने का सीधा सा फंडा है कि अगर आपको क्वेश्चन रीड करने का तरीका मालूम होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना, अपने फ्रेंडों में शेयर करना, चैनल को मिस बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेके अंत तक। तो नहीं तो क्या होगा कि आपको अगर क्वेश्चन करने का रीडिंग नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को करते रहेंगे, पीछे से भूलते रहेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।